ओके, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो फिर एक बार हमारी क्लास कार्बोक्सिलिक एसिड्स का टॉपिक चल रहा है और हमने ऑलरेडी कार्बोक्सिलिक एसिड के ऊपर काफी डिस्कशन किया है। और जो लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था मोस्टली एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। इसमें कोई डाउट तो नहीं है स्टूडेंट्स तुम्हें? एसिडिटी के बारे में जो बताए गए थे रूल्स कैसे हम नहीं पता सर। करेंगे, उस पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं। और जितने भी बुक के क्वेश्चन है वो जरूरी करने थे, वो हमने सारे यहाँ पे सॉल्व किए। अब देखो, हम जो स्टडी कर रहे हैं रिएक्शंस, अब जो पहली जो हमारी रिएक्शंस थी जो अभी तक मैंने स्टडी की थी वो थी, मैंने जो अभी तक स्टडी किया रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसके अंदर हमने ये शो किया कि ये एसिड्स हैं। एसिड्स का मतलब तुमने मुझे ये बताया स्टूडेंट्स कि अगर एसिड होंगे तो ये अपना प्रोटॉन को रिलीज करेंगे। ये ऑक्सीजन जो होता है ये इलेक्ट्रॉन ले लेता है, ये वाला। तो फिर आपको पता लगा कि ये बन गए थे RCO माइनस और H+। तो कौन सा बॉन्ड टूटा था इसमें स्टूडेंट्स? OH बॉन्ड की क्लीवेज हुई थी। क्लीवेज किसकी हुई थी? ये वाला बॉन्ड टूटा था, OH वाला। जितनी भी हमने रिएक्शंस बताई, अब जो हम रिएक्शंस बता रहे हैं स्टूडेंट वो सेकंड टाइप ऑफ रिएक्शंस है। ये पहले टाइप की रिएक्शन हम डिस्कस कर चुके हैं, इसे एसिडिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कहा जाता है। क्योंकि ये फिनॉल से भी ज्यादा एसिडिक है, अल्कोहल से भी ज्यादा एसिडिक है, क्योंकि इनके अंदर जो है ये कार्बोक्सिलेट एनायन जो होता है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है। अब जो सेकंड टाइप ऑफ की रिएक्शंस हम बात कर रहे हैं जो आपके सामने स्क्रीन पर आ चुकी है, वो कह रहा है रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ। अब हमने आपने मुझे ये कहा सर ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो ये बॉन्ड भी तो टूट सकता है ये वाला। अगर ये बॉन्ड टूटेगा तो ये तो फिर OH अपना इलेक्ट्रॉन लेके चले जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन क्या करेगा, ऑक्सीजन नेगेटिव है तो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा। तो ये COH क्लीवेज की बात कर रहे हैं स्टूडेंट, मतलब ये अब ये वाला बॉन्ड टूटने वाला है। तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन तो ये ले लेगा क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। बोलो हो सकता है या नहीं हो सकता? ये हो सकती है ऐसी बात? हाँ जी। तो ये सेकंड टाइप ऑफ रिएक्शंस हैं जो इसमें हम कह रहे हैं क्लीवेज ऑफ COH बॉन्ड होने वाला है। देखो कि जैसे मैंने ये रिएक्शन लिखी कि मैं ये कह रहा हूं कि पहली रिएक्शन है फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड स्टूडेंट्स। देखो होता क्या है कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब इसको अगर हम इसके अंदर हमें कोई ऐसा एजेंट डाल दें जो पानी को बाहर निकाल लेता है, ऐसे कौन से हैं कंपाउंड जो पानी को अब्सॉर्ब कर लेते हैं? क्या तुम्हें पता है कुछ ऐसे नाम? ये देखो, यही कार्बोक्सिलिक एसिड, एक और मैंने मॉलिक्यूल ले लिया, पर बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे मेरे पास, बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे रिएक्शन के अंदर स्टूडेंट। तो अगर मैं इसको मैं इस तरह लिखूं तो ज्यादा आसान रहेगा ताकि तुम्हें समझ आ जाए। देखो, चलो इसको मैं और अच्छी तरह लिख देता हूँ स्टूडेंट्स। अब देखो हम क्या करने जा रहे हैं कि आपने देखा कि ये देखो, ये दो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं दो कार्बोक्सिलिक एसिड सेम? बोलो हैं? अगर सी एस जी थ्री सर। लगा दूं, CH3 लगा दूं, और ऐसे एजेंट होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स होते हैं स्टूडेंट जो डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स होते हैं, जैसे कि कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का आपको पता है ये क्या करता है, पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है। और आपको पता है एक फास्फोरस पेंटॉक्साइड होता है, P2O5। ठीक है, इसका भी मैं यूज कर सकता हूँ। और मैं कह रहा हूँ P2O5, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट होते हैं, ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा, एसिड बना लेगा, एसिड बना लेगा। तो ये वाटर को ले सकते हैं स्टूडेंट। अगर इन्होंने वाटर को ले लिया तो ये पानी यहाँ से निकल जाएगा, वाटर निकल जाएगा। इसके लिए हम थोड़ा सा हीट करना पड़ता है। क्या करते हैं? हीट, ये हीट का सिंबल होता है। तो हमने फास्फोरस पेंटॉक्साइड और हीट, ये हीट कर दिया। तो यहाँ से देखो, ये अगर OH निकल जाए स्टूडेंट्स, अगर ये OH निकल जाए और ये H यहाँ से निकल जाए तो क्या फिर बनेगा? देखो, अब अगर मैं इसको निकाल दूं बाहर स्टूडेंट्स, तो ये OH माइनस और H+ मिलके क्या बनेगा? वाटर। पानी बाहर निकल जाएगा तो बचेगा क्या फिर स्टूडेंट्स? क्या बचेगा? ये RC डबल बॉन्ड O है, और ये O जो है इस कार्बन पे अटैक कर रहा है क्योंकि यहाँ पर वाटर बाहर हो गया। तो फिर क्या बना हमारे पास? ये बन गया, और क्या निकला स्टूडेंट? वाटर। तो इनको क्या बोलते हैं? ये जो कंपाउंड बने हैं इनको क्या बोलते हैं स्टूडेंट?
ये वाला, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, और ये कार्बन लगे हुए हैं, इसे क्या बोलते हैं? एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड बन गया किसका? ये एसिड का। एसिड का एनहाइड्राइड का मतलब क्या होता है कि इसमें से पानी बाहर निकल गया। क्या निकला? पानी बाहर निकल गया। एनहाइड्राइड का मतलब है किसी भी एसिड का एनहाइड्राइड मतलब उसमें से पानी को माइनस कर दो। तो पानी कैसे माइनस होगा? मैंने एक की जगह दो मॉलिक्यूल लिए और यहाँ से कंडेंसेशन हो गई, कंडेंसेशन हो गई, ये वाटर बाहर हो गया और ये एनहाइड्राइड बन गया। तो इस रिएक्शन में क्या हुआ है? एक कार्बन और OH बॉन्ड का क्लीवेज हुआ है, ये बॉन्ड टूट गया है स्टूडेंट। जैसे कि अगर आपको पेपर में हमने ये दे दिया, ठीक है स्टूडेंट्स, आपको पेपर में ये आ गया, अब इसका प्रोडक्ट बताओ। आपको मिलेंगे 30 CH3 सेकंड, जल्दी C से इसका डबल प्रोडक्ट बॉन्ड लिखो O, स्टूडेंट्स, और उसका नाम बताओ क्या बनेगा। क्या नाम? CH3 C डबल बॉन्ड O, हाँ, फिर O C डबल बॉन्ड O और फिर CH3। इस कंपाउंड को कैसे लिखूंगा मैं? ये ज्यादा ऑक्सीजन टाइप दिख रहा है, इसको लिखने का और सही तरीका बता देते हैं, फिर कैसे लिखेंगे? जैसे मैंने ऊपर लिखा था, इसको ऐसे लिख देते हैं। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो, CCH3CO2O। ये कौन सा कंपाउंड है? इसका क्या नाम है? एथेनोइक एसिड। हाँ जी सर। अच्छा, कोई भी देखो, कोई भी डाउट हो तुम मुझसे पूछते रहो, कोई जल्दी नहीं, जितने मर्जी क्वेश्चन पूछो, आराम से सारा कुछ कर लो, जो भी करना कर लो, कोई बात नहीं। अब एग्जाम में क्या, मार्च में पेपर ही हो जाएंगे तुम्हारे। 12th के बाद तो कोई इतनी हार्डवर्क की जरूरत नहीं होती, जो करना अभी करना है उसके बाद। तो ये एथेनोइक एनहाइड्राइड बन गया, इसको क्या बोलेंगे? एथेनोइक एसिड का एनहाइड्राइड, एथेनोइक एनहाइड्राइड, और वाटर बाहर आ गया। ये रिएक्शन मैंने दिखाई थी। तो ये रिएक्शन जो होती है, कार्बोक्सिलिक एसिड के जितने भी एसिड्स होते हैं वो सब शो करेंगे। तो कोई भी रिएक्शन आपको दी जा सकती है, इनको हम हीट करते हैं मिनरल एसिड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, या फास्फोरस पेंटॉक्साइड, ये एक अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है स्टूडेंट। तो इस तरह से ये रिएक्शन हो जाती है। अब सेकंड, मैंने एस्टेरिफिकेशन की बहुत बात की तुमसे, कई बार मैंने बताया कि ये इंपॉर्टेंट है एस्टेरिफिकेशन। देखो, ये रिएक्शन आने वाली पेपर में ये बहुत बार पूछता है, एस्टेरिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बताओ कि एस्टेरिफिकेशन क्या होती है? एस्टर बनेगा। क्या बनेगा? एस्टर। तो कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टर कैसे बनाते हैं बताओ? किसके साथ रिएक्शन होती है? किसके साथ रिएक्शन होती है स्टूडेंट? यहां पर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, किसके साथ रिएक्शन होगी कि एस्टर बनेगा? जल्दी से बताओ। आपको मिल रहे हैं कितने सेकंड? 30 सेकंड। ये मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड और ये मेरा अल्कोहल। देखो, ये अल्कोहल है और एसिड की जरूरत पड़ती है रिएक्शन में H+। ये रिएक्शन एसिड कैटालाइज्ड होती है। अब बताओ कि प्रोडक्ट क्या बनेगा? यहां से तुम्हें पता ही है कि ये OH, कौन सी रिएक्शन कर रहा हूं? क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। तो ये बॉन्ड टूटेगा, ये तो OH देगा और ये H देगा। देखो, इसको याद करने का क्या तरीका था? अगर ये H यहां से गया और OH यहां से गया, तो वाटर तो बाहर हो गया, बोलो हो गया, माइनस कर हाँ दिया जी मैंने सर। H2। तो क्या बना फिर? क्या बन गया? एस्टर बना है कि नहीं बना? जल्दी से बताओ। +H2। एस्टर की स्मेल कैसी होती है पता है? फ्रूटी स्मेल होती है। फ्रूटी स्मेल। तो ये टेस्ट के लिए भी यूज करते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड में अल्कोहल डालते हैं, एस्टर बन जाता है। एक चीज यहाँ देखने वाली है कि यहाँ से OH जाता है, यहाँ से H जाता है, यहाँ से OH जाता है, यहाँ से H जाता है स्टूडेंट, ये बात देखने वाली है। तो इसके लिए आइसोटोप लेबलिंग भी की जाती है, आइसोटोप लेबलिंग भी की जाती है। अगर मैंने ये वाला जो ऑक्सीजन है ये 18 वाला ले लिया, ऑक्सीजन के दो आइसोटोप होते हैं, 8O16 और 8O18। अगर ये 8O18 वाला है और ये हमारा 8O16 वाला है स्टूडेंट, तो यहाँ पर इस पानी के अंदर कौन सा जाएगा? ये वाला, देख रहे हो, 8O18 वाला और 8O18 वाला। तो ये तरीका होता है पता करने का कि कहाँ पर रिएक्शन हुई है, और ये कौन सा होने वाला है? 8O16 वाला ऑक्सीजन है। इसे आइसोटोप लेबलिंग कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं? आइसोटोपिक लेबलिंग, जिससे हम पता लगा लेते हैं स्टूडेंट की ऑक्सीजन कौन सी कहां गई है। एक्सपेरिमेंट से पता लग जाता है। बात समझ में आई?
इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मैंने यहाँ लिखा, इसको देख लो ध्यान से। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन पे अटेंशन ज्यादा चाहिए स्टूडेंट, ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है। सर फिर से बताना ये आइसोटोप लेवलिंग। हाँ ये देखो, ये मैंने क्या बताया तुम्हें कि क्वेश्चन एक इस तरह से आया था, वो ये कह रहा है कि ये जो एस्टेरिफिकेशन हुई है, ये कैसे प्रूव करोगे कि ये OH गया, ये वाला OH नहीं गया। दो ऑक्सीजन है, इसके पास एक ऑक्सीजन है, एक इसके पास है, तो कौन सा निकला है OH, इसका या इसका? इसको प्रूव करने के लिए उन्होंने ऑक्सीजन के ऊपर जो आइसोटोप होते हैं वो चेंज कर दिए। ऑक्सीजन जो होता है देखो, उसके कितने आइसोटोप होते हैं, ऑक्सीजन के ये 2 आइसोटोप हैं, तो ये तो डिफरेंट है, ये डिफरेंट है। तो अगर मैं आइसोटोप लेबलिंग कर दूंगा, मान लो 8 हो 17 भी हो कोई, वो तो मुझे बुक में देखना पड़ेगा कौन सा है, मतलब एक 16 वाला एक दूसरा है। तो यहां पर जो ये वाला जो है, ये वाला जो आइसोटोप है जिसको मैंने लाल पेन से दिखा दिया, ये कहां मिलेगा? पानी में मिलेगा। ओके इससे सर। क्या प्रूव हुआ कि OH यहां से निकला है और H यहां से निकला है, और ये वाला, ये जो है ये इसके साथ एस्टर में चले गया, ये एस्टर बनाया ना, तो ये एस्टर में आ गया। आप समझ में आई स्टोरी? जिसमें मैंने लाल निशान लगाया वो इसमें चले गया, इसका मतलब OH और H मिल गए थे, तभी तो पानी बनेगा। वाटर कैसे बनेगा बताओ? ये OH और H बनेंगे तो वाटर मिल जाएगा। तो इसका जो ऑक्सीजन वाला था वो यहाँ मिला वाटर में, तो इससे यह प्रूव हुआ कि ये OH बॉन्ड टूट गया यहां से। ये वाला OH नहीं टूटा स्टूडेंट, अल्कोहल का भी टूट सकता था, ये वाला टूटा इसमें। समझ में आई कि क्या हुआ? हाँ जी सर, हाँ जी सर। तो इसलिए ये बताया गया। तो फिर इसका मैकेनिज्म वो पूछेगा भाई ऐसा क्यों हुआ है। आपने कहा अल्कोहल भी एसिड होते हैं, अल्कोहल तो वीकली एसिड होते हैं, अल्कोहल तो कम एसिड होते हैं इनसे, तो फिर अल्कोहल का H क्यों निकला है? अल्कोहल का तो OH टूटना चाहिए था। तो इसलिए ये एक इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट कि ये जो रिएक्शन होती है एसिड की प्रेजेंस में होती है, इसके अंदर एसिड डालना पड़ता है तब जाके ये रिएक्शन होती है। आप हमेशा देखोगे जहां भी उन्होंने एस्टेरिफिकेशन लिखा हुआ है उसमें कैटालिस्ट कौन सा है? एसिड है स्टूडेंट, उसकी रिएक्शन हुई है। और ये एक तरीके से इस रिएक्शन को बोलते हैं, ये मैकेनिज्म पूछा था उसने पेपर में, इसको बोलते हैं न्यूक्लियो, इसमें एक तरीके से न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन है, न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है स्टूडेंट। तो न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है कि ये एस्टेरिफिकेशन जो है इज ए काइंड ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन। सबसे पहले प्रोटोनेशन होती है, सबसे पहले क्या होता है स्टूडेंट? प्रोटोनेशन होती है। हमने ये कहा कि ये आपके पास है कार्बोक्सिलिक एसिड स्टूडेंट, इसके पास इलेक्ट्रॉन ऐसे पड़े हुए हैं, लोन पेयर, ये लोन पेयर दिख रहा है, और इसमें आप डालते हो एसिड स्टूडेंट H+। H+ डाला ना मैंने यहां पर, हाँ जी। तो ये H+ कहां जाने वाला है? ये फास्ट होती है रिएक्शन, ये बहुत फास्ट होता है स्टूडेंट। ये इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए और ये ऑक्सीजन के पास लोन पेयर पड़े हुए हैं, लोन पेयर पड़े हुए हैं स्टूडेंट। यहाँ पे हमेशा पहले ही OH लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो ये क्या करेगा? ये इसको उठा के अपने साथ लगा लेगा। अगर इसने इसको अपने साथ उठा लिया स्टूडेंट, तो अब क्या हुआ? यहाँ पे देखो ये H इसके साथ जुड़ गया है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इसने H को दे दिए, इसके साथ चले गए, तो हमारे को क्या मिल गया? ये मिल गया। अब यहां पर प्लस चार्ज आ गया। जब यहां पर प्लस चार्ज आ गया स्टूडेंट, तो ये यहां से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो इसके ऊपर क्या बनेगा? डेल्टा प्लस। क्या बनेगा? ये डेल्टा प्लस हो गया कार्बन। अब कार्बन के ऊपर डेल्टा प्लस आ गया स्टूडेंट, क्या आ गया? डेल्टा प्लस आ गया। तो ये देखो sp2 हाइब्रिडाइज है। अब इसके ऊपर क्या होगा कि ये मेरा अल्कोहल है, R-OH, ये अल्कोहल है स्टूडेंट, इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर पड़े हैं। तो अब ये क्या करेगा? फिर ये वाला यहां पर अटैक करेगा, क्योंकि ये कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो ये इसके साथ
इसके ऊपर अटैक करेगा स्टूडेंट्स, किसके ऊपर, इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा। अब ये जो रिएक्शन हो रही है स्टूडेंट, ये जो रिएक्शन है एक तरीके से न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक कर रहा है, किसके ऊपर, पॉजिटिव कार्बन के ऊपर अटैक कर रहा है। तो ये रिएक्शन जो होती है ये स्लो होती है, ये रिएक्शन क्या होती है, ये स्लो होती है, और ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो गया। अगर इसने इसके ऊपर अटैक कर दिया तो अब क्या होगा, ये इसके साथ बॉन्ड बना रहा, देखो OH लगा हुआ, लगा रहने दो स्टूडेंट, यहाँ पे ऑक्सीजन आई है, यहाँ पे ऑक्सीजन आई है और R डैश आया है, और यहाँ पर क्या आया, H आया, H आया। ये अब क्या हुआ फिर, ये इसने इसके साथ बॉन्ड बना दिया है, इसके साथ बॉन्ड बना दिया है। जब ये इसके साथ बॉन्ड बना गया तो इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा स्टूडेंट। अब ऑक्सीजन कभी पॉजिटिव चार्ज नहीं रखता क्योंकि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जब इसने इस पे अटैक किया तो ऑक्सीजन ने ये पाई बॉन्ड से अपने इलेक्ट्रॉन पूरे कर लिए, ये वाला बॉन्ड इसने ले लिया, तो फिर क्या बन गया स्टूडेंट, अगर इसने अपने इलेक्ट्रॉन इससे ले लिए तो ये क्या बन गया, फिर ये वापस चले गया, OH बन गया, OH बन गया, ठीक है, बन गया। यहां तक कोई डाउट है? तो इसका इसने अपना ऑक्सीजन ले लिया स्टूडेंट। ये सिचुएशन आप देख रहे हो क्या हो रही है, यहां पर देख रहे हो। तो अब क्या होगा स्टूडेंट्स, यहां पर ये जो है ये स्टेबल सिचुएशन नहीं है, ये स्टेबल सिचुएशन नहीं है। तो यहां पर क्या होगा कि ये H और OH जो है स्टूडेंट्स, ये क्या कर सकते हैं, ये क्या कर सकते हैं, ये अपना H जो है ये और ये हाइड्राइड ट्रांसफर हो सकती है, मतलब H और OH मिलके, ये ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, तो ये इस हाइड्रोजन को खींच लेगा, और क्योंकि इसके पास प्लस है तो ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन चाहिए, ऑक्सीजन यहां से ये इलेक्ट्रॉन लेके अपना पॉजिटिव चार्ज को खत्म कर लेगा। तो फिर क्या बन जाएगा, यहाँ पर क्या बना फिर, तो ऐसा अरेंजमेंट आ गया, देखो RC, ये सब मतलब अब यहां से मैं यहां पहुंच रहा हूं, अब क्या होगा कि ये RC के साथ OH लगा हुआ है, अब क्या हुआ कि ये OR डैश लगा हुआ है, वो बन गया। अब ये H और OH इधर चले गया, इसके पास, इसके पास, और ये प्लस आ गया, ये प्लस आ गया यहाँ पर चार्ज। तो ये हाइड्राइड आयन ट्रांसफर होता है, ये सब रिएक्शन हो रही है, ये ट्रांसफर हो गया हाइड्राइड, ये भी फास्ट होता है। अब यहाँ पर इसने तो अपने इलेक्ट्रॉन पूरे कर लिए ऑक्सीजन ने, और इसने भी अपने इलेक्ट्रॉन पूरे कर लिए, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन के पास प्लस चार्ज है, देख रहे हो प्लस चार्ज है। तो ये ऑक्सीजन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, प्लस चार्ज नहीं रखता, तो ये यहां से ये वाले बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकल जाएगा स्टूडेंट। अगर ये बाहर निकल गया तो फिर क्या बन गया, RC, ये तो OH है, और ये डबल बॉन्ड OR डैश, ये सिंगल बॉन्ड, डबल नहीं सिंगल है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये वाटर बाहर निकल गया स्टूडेंट, वाटर निकल गया मेरा बाहर, H2O। और इसको और दिखा दूं, कहीं आपको डाउट हो जाएगा। अब क्या हुआ, ये H2O अगर बाहर गया स्टूडेंट, ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके चले गया, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है अब ये यहाँ पर एक हाइड्राइड आयन ट्रांसफर हुआ है। जब H2O बाहर गया है तो क्या हुआ कि ये कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये इलेक्ट्रॉन दोनों ले गया तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, दोनों इलेक्ट्रॉन। तो अब फिर क्या होगा कि यहां से कार्बन, ये इलेक्ट्रॉन, ये वाले इलेक्ट्रॉन दो तो लगे हुए हैं, या ये वाला जो कार्बन है यहां से अपने इलेक्ट्रॉन ले लेगा और ये H प्लस आउट हो जाएगा। तो फिर क्या बनेगा, RC डबल बॉन्ड O, ये R डैश था स्टूडेंट, OR डैश बन गया, और ये H प्लस वापिस आ गया, क्योंकि एसिड का मैंने यूज किया था, एसिड वापिस आ गया, इसीलिए इसे कैटालिस्ट कहा जाता है। कैटालिस्ट क्या होता है, जो वापिस आ जाता है स्टूडेंट रिएक्शन में, उसे कैटालिस्ट कहते हैं। जो चीज वापिस आ जाती है उसे कैटालिस्ट कहा जाता है। ये मैकेनिज्म एक इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है स्टूडेंट्स,
तो इसको स्टेरिफिकेशन का मैकेनिज्म पेपर में पूछा जा सकता है, 2 नंबर का क्वेश्चन होगा। मैं एक बार इसको दोबारा दिखा देता हूं क्योंकि ये आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा। बोलो ये आसान लग रहा है डिफिकल्ट? जल्दी बताओ। Complicated. हाँ कॉम्प्लिकेटेड है, इसको आसान कर देता हूँ। अब देखो खाली पेज ले लेता हूँ मैं, एक स्लाइड लेता हूँ, एम्प्टी स्लाइड लेता हूँ स्टूडेंट। अब देखो इस पे बनाता हूँ मैंने क्या बताया है कि इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, इसलिए बता रहा हूँ। मैकेनिज्म ऑफ एस्टेरिफिकेशन, ये क्वेश्चन 2 नंबर का आ सकता है, एक बार आ भी चुका बोर्ड में। एस्टेरिफिकेशन किसकी कर रहे हैं हम, बताओ जल्दी से स्टूडेंट? कार्बोक्सिलिक एसिड की, बोलो। हाँ जी, हाँ कार्बोक्सिलिक जी, एसिड की कर रहे हाँ हो जी। तो मैंने कहा चलो मैं ऐसे कर लेता हूँ, CH3 C डबल बॉन्ड O है और मेरे पास OH है, ठीक है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं और इसके पास भी एक लोन है। बोलो ये सही लिखा है मैंने? अब क्या हुआ, H प्लस मैंने एसिड डाला था इसमें, ये रिएक्शन कौन सी मैं बता रहा हूँ, CH3COOH प्लस C2H5OH बना क्या स्टूडेंट, H प्लस की प्रेजेंस में, H प्लस की प्रेजेंस में क्या बना, CH3COO C2H5 प्लस H2। अब इसका मैकेनिज्म लिख रहा हूं मैं, मैकेनिज्म ऑफ इस रिएक्शन का, ठीक है। बोलो कोई डाउट है? ये रिएक्शन का मैकेनिज्म नहीं बताना सर। है हमें। तो ये एस्टर बनाया ना, हाँ जी, इसका मैकेनिज्म लिखना। तो मैकेनिज्म में स्टेप्स जो लिखने पड़ेंगे, और क्या करना है मैंने, चलो स्टेप 1, H प्लस जो है ये मैंने एसिड डाला है ना, ये दिख रहा है, हाँ ये जी, बहुत फास्ट होगा, ये कहां जाएगा, ये ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, इसके पास भी पड़े हैं, पर इन दोनों में से कौन सी ऑक्सीजन इसे खींच लेगी, किसके पास जो है ज्यादा जाने की उम्मीद है, क्योंकि देखो इसके पास OH पहली हाइड्रोजन लगी हुई है और इसका जो चार्ज है देखो ऐसे, ये अभी ज्यादा नेगेटिव है, ये ज्यादा इससे नेगेटिव है, तो ये क्या करेगा, ये H प्लस को ले लेगा, कौन सा, ये ऑक्सीजन। अगर इसने H प्लस को ले लिया स्टूडेंट तो क्या बन गया, तो बताओ मेरे पास क्या हो गया, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये डबल बॉन्ड था और ये H इसके पास आ गया। अब इसका क्या हुआ, फिर एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, एक इलेक्ट्रॉन पेयर ये चले गया ना, इसके अंदर चले गया, तो इसके पास प्लस चार्ज आ गया और ये OH ग्रुप लगा हुआ है मेरा एज इट इज, अभी मैं इसको कुछ नहीं कर रहा। अब जब ये प्लस आ गया तो ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, यहां से खींचेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा स्टूडेंट, बोलो खींचेगा यहां से, ये ऊपर अलग है, इसको मैंने सिर्फ दिखाया, ये अब ये ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक हो गया, ये वाला कार्बन क्या हो गया, इसके ऊपर ये पॉजिटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, डेल्टा पॉजिटिव, मतलब ये इलेक्ट्रोफिलिक बन गया। ये लिखने की जरूरत नहीं है मुझे, इलेक्ट्रोफिलिक मैंने आपको दिखाने के लिए किया। जब ये पॉजिटिव हो गया स्टूडेंट, अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, आपके पास ये बना CH3C और आप कह रहे हो डबल बॉन्ड O और H है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर है, यहाँ पे प्लस है। अब क्या होगा स्टूडेंट, ये मेरा OH ग्रुप लगा हुआ है, अब यहाँ पे अल्कोहल पड़ा है मेरे पास, ये वाला कौन सा अल्कोहल है, ये OH वाला, बोलो ये अल्कोहल है, इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये फिर अब क्या करेगा, ये पॉजिटिव हो गया, इसके ऊपर इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, किसके साथ, इस कार्बन के साथ, ये पॉजिटिव है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर पड़े हुए हैं, दिख रहे हैं। तो अब क्या हाँ बनेगा जी फिर, सर। ये एक तरीके से न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो रहा है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो रहा है, ठीक है। तो ये एक तरीके से पॉजिटिव बन गया, पॉजिटिव बन गया स्टूडेंट, देख रहे हो ये वाला पॉजिटिव बन गया है। अगर ये इसके साथ अटैक करेगा स्टूडेंट तो यहाँ पर ये रिएक्शन स्लो होने वाली है, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये एक न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल हमेशा पॉजिटिव पार्ट पर अटैक करता है। तो फिर अब क्या होने वाला है, CH3 मेरे पास यहाँ था, C है, और यहाँ पर तुमने कहा कि ऑक्सीजन लगी हुई है, हाइड्रोजन लगी हुई है और ये प्लस लगा हुआ है स्टूडेंट, ठीक है। तो अब क्या होगा कि अगर ये इसके साथ जुड़ गया तो ये ऑक्सीजन
को इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ये पाई वाले इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा तो प्लस चार्ज खत्म हो जाएगा। तो फिर ये क्या हुआ, ये चले गया और यहाँ पर क्या हुआ, HC2H5 आ गया, एक बॉन्ड बना, और यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि OH पहले ही पड़ा हुआ है। ठीक है, ये चार्ज तो अब खत्म हो गया, इसको हटा देते हैं। चलो ये वाला ठीक है, समझ में आया। अभी तक मैंने इलेक्ट्रॉन और चार्ज का ही खेल कर रहा हूँ और कुछ भी नहीं कर रहा सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, क्योंकि ये मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है, इसलिए इस पे दिमाग लगाया जा रहा है। ये स्लो स्टेप होता है, ये जुड़ गया, लेकिन इसके पास कितने थे, 4 थे, 4 में से 2 इसने इसके साथ शेयर कर लिए, तो इसके पास सिर्फ 2 बचे और इसके ऊपर आ गया प्लस चार्ज आ गया। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, अब ये प्लस चार्ज इसके ऊपर आ गया। अब फिर ये प्लस चार्ज जब आ गया स्टूडेंट्स, तो अब एक हाइड्राइड आयन ट्रांसफर होने वाली है। होगा क्या कि ये प्लस चार्ज तो रखना नहीं चाहता, ये कहीं से भी इलेक्ट्रॉन अपने पूरे करना चाहता है स्टूडेंट। तो अब क्या करेगा, ये इसने ऐसे ले लिए इलेक्ट्रॉन, यहां से इसने ऐसे ले लिए, तो यहां से H+ फिर निकल गया, H+ निकला, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास पहुंच गए स्टूडेंट। तो अब क्या हुआ, इसको मैं ऐसे लिखता हूं, अगर मैं इसको देखूं स्टूडेंट, तो यहाँ पे CH3 है, COH लगा हुआ है, इसके पास तो इलेक्ट्रॉन पेयर हैं 2, और यहाँ पर आपके पास OH लगा हुआ। अब क्या हुआ, ये जो हमारा ग्रुप लगा हुआ है, H निकल गया, तो यहाँ पे क्या रह गया, OC2H5 बचा स्टूडेंट्स। तो अब ये H+ जो था ये कहाँ, इसके साथ चले गया। अब इसके ऊपर ये H+ जो था स्टूडेंट, क्योंकि ये OH ग्रुप इसके नजदीक है, इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, तो ये इसके इस ऑक्सीजन के पास चले गया। तो ये क्या बन गया, प्लस चार्ज इसके ऊपर। यहाँ पे लिख देता हूँ प्लस चार्ज, क्योंकि हाइड्रोजन पे हटा देता हूँ, फिर आपको डाउट ना हो। अब यहाँ पर आ गया है प्लस चार्ज। ठीक है, एक इसे हाइड्राइड आयन शिफ्ट कहते हैं, मतलब हाइड्रोजन इसकी निकल गई है, हाइड्रोजन इसकी शिफ्ट हो गई है यहाँ पर। अब फिर ये देखो कि प्लस चार्ज वाला तो अपना इलेक्ट्रॉन पूरा करेगा। अब क्या होगा फिर, यहां से स्टूडेंट, यहां से ये इलेक्ट्रॉन, यहां से इलेक्ट्रॉन जो है क्या कर सकते हैं कि इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो होगा क्या कि देखो मैं ऐसे दिखाऊं कि ये वाले जो इलेक्ट्रॉन है, अगर ये ले गया, तो फिर ये अपने इलेक्ट्रॉन लेके ऑक्सीजन वाटर बाहर निकल जाएगा। अब क्या बनने वाला फिर, देखो CH3 बना, अगर ये वाला बॉन्ड इधर आ गया तो ये डबल बॉन्ड बन गया स्टूडेंट्स, और ये OC2H5 लगा हुआ है जैसे का पहले, इसको मैंने कुछ भी नहीं किया, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको पड़े रहने दो। अब ये वाटर इधर से बाहर आया और H+ इधर से बाहर आया, मतलब वाटर और H+ बाहर आया, इसको H3O+ भी लिख सकता हूं। तो ये मेरा एस्टर बन गया, ये भी फास्ट होने वाली है रिएक्शन। तो एसिड H+ मैंने यहां यूज किया था, वापस मिल गया मुझे लास्ट स्टेप में। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कितने सारे स्टेप्स मैंने किए हैं इसके मैकेनिज्म को। यहां से शुरू हुआ था और ये स्टेप 2 था मेरा, ये स्लोएस्ट स्टेप था, ये मेरा स्टेप 3 है, ये भी फास्ट है, और ये मेरा स्टेप 4 है स्टूडेंट, वो भी फास्ट है। तो इस तरह से एक तरीके से मैंने मैकेनिज्म दिखाया स्टूडेंट। अगर ये 2 नंबर का आता है तो हमें ये स्टेप लिखने पड़ेंगे। अब ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है आपको, लेकिन मैंने दोबारा सॉल्व कर दिया है, इसीलिए इसको एक बार दोबारा से लर्न कर लेना, कोई बात नहीं, ये वीडियो भी आपको मिल जाएगी तो आप देख लेना, आराम से इसको बैठ के समझ लेना स्टूडेंट। तो इसलिए मैंने ये सारा शो किया, तो इसलिए मैंने दिमाग लगाया इसके ऊपर कि ये आ सकता, पेपर में आ सकता। अब क्या होता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो PCl5, PCl3 और थायनाइल क्लोराइड से रिएक्ट करते हैं, इनकी रिएक्शंस हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं।
होता क्या है देख लेते हैं, फिर से देख लेते हैं। एक स्लाइड लेते हैं खाली, उस पर मैं बड़े बड़े साइज में दिखा देता हूँ। तो मैं कौन सी रिएक्शन कर रहा हूँ, क्लीवेज ऑफ, जल्दी से बताओ किसकी क्लीवेज हो रही है, COH बॉन्ड की। ये वाला बॉन्ड क्लीव हो रहा है, बोलो हो रहा है। अब जी। आपने क्या किया कि एसिड ले लिया, अब इसको मैं ऐसे लिख दूं चलो, ताकि आपको पता लग जाएगा कहां पर गया बॉन्ड, कौन सा टूटा। इसको मैंने PCl5 के साथ रिएक्ट कर दिया स्टूडेंट, तो ये क्या बनाता है, RCO, ये बाहर चले जाता है और Cl अंदर आ जाता है। अगर ये Cl आ गया, देखो इसके पास कितने 5 Cl हैं, 5 Cl है, एक फास्फोरस भी है, और इसका एक ऑक्सीजन बाहर गया है। तो याद करने का तरीका POCl3, मैंने क्या लिखा, P यहां से आया, एक ऑक्सीजन इसने दी, यहां पे तो है नहीं अब एक ऑक्सीजन, और ये 5 Cl में से एक तो चले गई, 3 ये आ गई। अब क्या क्या बचा मेरे पास, ये हाइड्रोजन तो अभी नहीं, कहीं भी नहीं मैंने दिखाया, और इसकी एक Cl बची है, तो उसको मैं HCl बना देता हूं। देखो रिएक्शन याद हो गई। तो इसे क्या बोलते हैं, एसाइल क्लोराइड, एसाइल क्लोराइड बन जाता। ये वाला ग्रुप टूट गया, ये बाहर चले गया स्टूडेंट, इसकी जगह Cl लग गई है, तो एसाइल क्लोराइड बन गया, एसाइल क्लोराइड। तो मैं PCl3 के साथ भी रिएक्ट कर सकता था, RC डबल बॉन्ड OH, PCl3 से भी यही रिएक्शन होने वाली है, सिर्फ बैलेंसिंग में फर्क पड़ेगा। ये बनेगा RC डबल बॉन्ड OCl बनेगा स्टूडेंट, और PCl3 से बनेगा एक एसिड बन जाएगा H3PO3। अब इसको बैलेंस करना है हमें, तो हमें बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 3 लगाने पड़ेंगे, ये 3 लगाना पड़ेगा। तो इसके बाद में 3, ये PCl3 है, 5 नहीं है, ठीक है 3 है, तभी तो 3 के 3 Cl चले गए, 3 के 3 Cl चले गए। इसको ठीक कर देते हैं, ये PCl3 है, ठीक है। तो PCl3 की रिएक्शन याद करने का तरीका भी देख लो, कैसे याद करेंगे। अगर एग्जाम में लिख दिया उसने CH3COH प्लस PCl3, तो 3CH3COCl बनने वाला है, और साथ में क्योंकि 3 H है, 3 H है यहाँ से आने वाले हैं, और ऑक्सीजन भी आने वाली है 3 यहाँ से, ये तो बाहर चले गया, ये 3 बाहर गए हैं, तो H3PO3 और एक फास्फोरस बचा है, उसी से मैंने ये एसिड बना दिया। और एक रिएक्शन RC डबल बॉन्ड Cl को RCOH चाहिए, कार्बोक्सिलिक एसिड को हमने रिएक्ट किया स्टूडेंट्स थायोनाइल क्लोराइड्स के साथ। ये रिएक्शन मैं पहले भी कर चुका हूं, OH प्लस थायोनाइल क्लोराइड स्टूडेंट, तो ये भी बॉन्ड टूट के बनाएगा एसिड क्लोराइड। अब जो सल्फर और ऑक्सीजन, एक सल्फर और एक ऑक्सीजन मुझे दिख रही है, और एक ऑक्सीजन यहां से ली, तो क्या बनेगी, सल्फर डाइऑक्साइड। अब उसके बाद क्या बचा है मेरे पास, एक हाइड्रोजन और एक Cl, तो रिएक्शन पूरी कर दी मैंने। देखो यानी याद करने का तरीका बता रहा हूं। तो ये भी जो रिएक्शन मैं दिखा रहा हूं सारी कार्बोक्सिलिक एसिड्स की हैं। अब नेक्स्ट जो मैं रिएक्शन दिखा रहा हूं स्टूडेंट, कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन विद अमोनिया। तो अमोनिया के साथ ये रिएक्ट करते हैं स्टूडेंट कार्बोक्सिलिक एसिड, तो क्या होगा, मेरे पास है कार्बोक्सिलिक एसिड स्टूडेंट्स, आपने अमोनिया के साथ रिएक्ट किया स्टूडेंट, तो ये फास्ट होने वाला है, RC डबल बॉन्ड O ये एसिड है, ये बेस है, ये एसिड है, ये बेस है, बोलो ये बेस है ना बेस, और ये एसिड है, बोलो है, यस और नो। यस तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ RC डबल बॉन्ड O-NH4+, इसका साल्ट बन गया ना, लेकिन ये स्टेबल नहीं होता, इसको अगर मैंने हीट कर दिया स्टूडेंट, हीट कर दिया, तो ये वाटर को बाहर निकलेगा, वाटर का लॉस हो जाएगा। अगर वाटर का लॉस हो गया तो H2 गया और ऑक्सीजन गई, तो बचेगा क्या स्टूडेंट, वाटर का, इसमें क्या लॉस होना है, जल्दी से बताओ क्या बचेगा फिर, RC डबल बॉन्ड O NH2, इसको क्या बोलते हैं,
प्लस H2O। इसका क्या नाम है फिर, इसको क्या बोलते हैं, एमाइड। एमाइड बन गया, क्या बन गया, एमाइड बन गया स्टूडेंट, एमाइड बन गया। तो ये हीट करने से ये रिएक्शंस होती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, जैसे कि क्वेश्चन आया था, कन्वर्ट बेंजोइक एसिड इनटू बेंजामाइड। आपको मिल रहे हैं 30 सेकेंड इसको करने के लिए, सोच लीजिए कैसे करोगे, कैसे करोगे स्टूडेंट। बेंजोइक एसिड का फार्मूला लिख के बेंजामाइड बनाना है। बेंजामाइड का फार्मूला पता क्या होता है, कोई भी ऐसी कन्वर्शन आती है तो हमें पता होना चाहिए स्टूडेंट की, देखो ये बेंजोइक एसिड है, ये मेरा बेंजोइक एसिड है, और बना क्या रहा हूं, बेंजामाइड, ये मेरा बेंजामाइड है। ये भी मैंने बनाया ना एमाइड। अब समझ में आई कि कैसे जी। करना है। तो आपने क्या किया, इसमें अमोनिया डाला, तो क्या बनेगा फिर अमोनिया डालने से पहले, तो इसका साल्ट बनेगा, क्या बनेगा, COO माइनस NH4 प्लस बनेगा। ठीक है जी, इसको आपने हीट कर दिया स्टूडेंट। अब हीट करने से क्या होगा, माइनस वाटर का लॉस हो जाएगा, और ये बेंजामाइड बन गया। तो ये रिएक्शन पूरी हो गई, इसको नोट किया जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको नोट कर लो, फिर आगे बताता हूँ। इसकी एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन बताता हूँ, इसको नोट कर लो रिएक्शन विद। हो गया सर, कर लिया सर। अच्छा, वेरी गुड। अब देखो कि क्या हुआ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो मैं बता रहा हूं स्टूडेंट। इसका क्या नाम है बोलो, इसका नाम हमने लिखा था, ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, क्या बोला था, बेंजीन 1,2, बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसका कॉमन नाम मैंने भी बताया था, थैलिक एसिड कहते हैं इसको, थैलिक एसिड है। बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है ये, बेंजीन 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, क्योंकि इस पे मैंने 1 और 2 इस पे नहीं दिया, बेंजीन रिंग पे दिया है। इसको अमोनिया के साथ रिएक्ट किया जाता है स्टूडेंट। अगर अमोनिया के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये पता क्या बनाता है, अब 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो दोनों जगह CO और NH4 का साल्ट बनने वाला है। तो इसका क्या नाम है, एमोनियम थैलेट। ये थैलिक एसिड से अमोनियम थैलेट बन गया स्टूडेंट। अब इसको हमने हीट कर दिया, डेल्टा सिंबल किसका होता है, हीट का। अब इसमें से भी निकलने वाला है वाटर, और इसमें से भी वाटर निकलने वाला है। कितने वाटर निकलने वाले हैं, अब 2 निकलने वाले हैं स्टूडेंट। अगर 2 पानी निकल गए स्टूडेंट तो ये क्या बन जाएगा फिर, C डबल बॉन्ड O NH2 स्टूडेंट्स, C डबल बॉन्ड O NH2, इसे बोलते हैं थैलीएमाइड, थैली थैलामाइड, थैलामाइड स्पेलिंग देख लो, एमाइड है ये, थैलिक एसिड का एमाइड बना है स्टूडेंट। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसे स्ट्रांगली हीट कर दें, स्ट्रांगली हीट कर दें तो ये क्या होता है कि इसमें से अमोनिया बाहर निकल जाता है। अगर अमोनिया बाहर निकल गया, NH2 और हाइड्रोजन बाहर निकल गई स्टूडेंट, तो फिर क्या बचेगा, माइनस NH3 कह रहा हूं। देखो कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो स्टेबल होते हैं, वो जल्दी निकल जाते हैं, और कोई चीज गैस की फॉर्म में जब निकलती है तो फास्ट होती है रिएक्शन, क्योंकि एंट्रोपी इंक्रीज होती है, गैस जल्दी से निकल जाती है, उड़ जाती है हवा में स्टूडेंट्स, तो वो रिएक्शन फास्ट होती हैं, वो फेवरेबल होती हैं थर्मोडायनेमिकली, थर्मोडायनेमिकली स्टूडेंट रिएक्शन फेवरेबल हो जाती हैं। तो यहाँ पर क्या बनने वाला है, NH, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका यूज हम करेंगे, इसका क्या यूज होगा हम बताएंगे, ये यूज करेंगे, इसको बोलते हैं थैलीइमाइड, PHTHAL। वो एमाइड था ना, ये एमाइड था, ये आई है इमाइड, देख रहे हो, थैलीइमाइड। तो इस रिएक्शन को नोट कर लो, ये अच्छी और इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी, इसके बारे में मैंने आपको बताया।
पेपर में कई बार आई है, पेपर में कई बार ये रिएक्शन पूछी गई है, क्योंकि ये एक कंपाउंड काफी यूज होता है जब हम एमिन्स बनाएंगे स्टूडेंट, प्राइमरी एमिन्स बनाएंगे तो उसके लिए ये यूज होगा, ये रिएजेंट यूज होगा प्राइमरी एमिन्स को बनाने के लिए जब हम नाइट्रोजन के कंपाउंड्स पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। इसको नोट कर लिया नोट। ये अच्छी कन्वर्शन रिएक्शन है, ये कई बार आ चुकी है। कन्वर्शन रिएक्शन पे क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट। थैलिक एसिड टू थैलिक एसिड, कन्वर्ट थैलिक एसिड टू थैलीइमाइड। हो गया? हाँ क्वेश्चन जी समझ में आ गया? हाँ जी सर। अच्छा, वेरी गुड। आगे चलते हैं। अब देखो कि रिएक्शन हमने ऐसी दिखाई जिसमें OH का बॉन्ड टूटा था। अब कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शंस होती हैं जिनमें COH ग्रुप इन्वॉल्व होता है। रिएक्शंस ऑफ COH ग्रुप स्टूडेंट्स, जिनमें पूरा का पूरा COH ग्रुप इन्वॉल्व होगा। आज सबसे पहली रिएक्शन में बता रहा हूं, रिडक्शन। अब बताओ कि अगर तुमने कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस कर दिया स्टूडेंट तो क्या बनने वाला? अल्कोहल की मैंने ऑक्सीडेशन की थी तो क्या बना था? एल्डिहाइड। फिर ऑक्सीडेशन की तो बना कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसका उल्टा कर रहा हूं, तो रिडक्शन के लिए रिड्यूसिंग एजेंट हमें यूज करने पड़ते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होंगे? दे विल बी reduced टू प्राइमरी अल्कोहल्स। प्राइमरी अल्कोहल्स में चले जाएंगे स्टूडेंट्स, क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल्स की ऑक्सीडेशन करके हमने कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया था। उल्टा कर रहा हूं, अब रिडक्शन कर रहा हूं इसकी। लेकिन सारे रिड्यूसिंग एजेंट कामयाब नहीं है, और सबसे जो रिएजेंट यहां यूज होता है वो है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये एक अच्छा और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, ये बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, लेकिन ये सबसे कॉस्टली होता है, इसलिए इसका कम यूज किया जाता है। और ये कई बार B2H6 भी यूज करते हैं, इसे डाइबोरेन कहते हैं स्टूडेंट। तो ये ज्यादा अच्छा है, बेस्ट यही है हमारे लिए। बेस्ट जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो यही है स्टूडेंट। अगर मैंने ऐसे लिख दिया आपको एग्जाम में, वो कैसे लिखता है? ऐसे लिखता है। क्या करता है? लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और ईथर, और सेकेंड वो ऐसे लिखता है H3O+, मतलब एसिड डाला है, तो फिर आपको क्या मिलने वाला है? CH3CH2OH। तो ये इसकी रिडक्शन हो गई है, अल्कोहल बन गया। तुम्हें पता है कि अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से क्या बनता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो उल्टा कर दिया मैंने, उल्टा कर दिया स्टूडेंट। तो रिडक्शन हम कर सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की। सेकेंड इंपॉर्टेंट रिएक्शन है स्टूडेंट, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। देखो डीकार्बोक्सिलेशन में क्या होता है, तो डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या है कि इसमें से हमने स्टूडेंट मतलब CO ग्रुप को निकालना है, CO2 ग्रुप बाहर चले जाएगा स्टूडेंट। तो CO2 ग्रुप अगर बाहर चलेगा मतलब लॉस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होने वाली है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास CH3C डबल बॉन्ड ONA होता है तो हम इसको क्या रिएक्ट करते हैं? सोडा लाइम कहते हैं उसको, NaOH और CaO के साथ करते हैं हीट। तो इससे क्या होता है कि Na2CO3 बाहर निकल जाती है और आपको मिल जाता है C प्लस Na2CO3 स्टूडेंट। तो यहां पर ये डीकार्बोक्सिलेशन हो गई है। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? डीकार्बोक्सिलेशन। ये क्या बन गया है? एल्केन। देखा, हाइड्रोकार्बन मिल गया तुम्हें। क्या मिल गया? हाइड्रोकार्बन मिल गया स्टूडेंट। लेकिन इसके अंदर कितने कार्बन थे? 2 कार्बन थे। नंबर ऑफ कार्बन कितने थे इसमें स्टूडेंट? 2। इसमें कितने कार्बन है? 1। तो एक कार्बन लेस हो गया। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? यहां से यहां जाने में एक कार्बन कम हो गया, दिख रहा है? हाँ जी। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डीकार्बोक्सिलेशन।
लॉस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो जाती है। तो जब कभी भी इसे सोडा लाइम कहते हैं, इसे सोडा लाइम कहते हैं स्टूडेंट। एक रिएक्शन और है जो हमने यूज किया स्टूडेंट्स डीकार्बोक्सिलेशन के लिए, ये मेरी ए रिएक्शन है, ये हमने यूट्यूब में अपलोड भी की हुई है और हमने पहले भी हाइड्रोकार्बन जब बनाए थे उसमें भी इसको शो किया था। इसे बोलते हैं कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस। कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस में क्या करते हैं कि एल्कली मेटल साल्ट्स जो होते हैं स्टूडेंट, एल्कली मेटल साल्ट्स होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स के स्टूडेंट, उनकी इलेक्ट्रोलिसिस की जाती है। इलेक्ट्रोलिसिस किया है, लिखा ना इलेक्ट्रोलिसिस। तो उनकी इलेक्ट्रोलिसिस जब हम करते हैं, इसका हमने पूरा लेक्चर अपलोड किया हुआ है, यहाँ मैं मैकेनिज्म नहीं दिखा रहा। ये ऐसे उसका साल्ट है, इसकी हम करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस स्टूडेंट्स। तो ये रेडिकल मैकेनिज्म होता है, यहाँ पर बन जाता है आर आर, और देख रहे हो यहाँ पे आर आर बन गया स्टूडेंट। तो इस केस में क्या हुआ है कि इसमें जब हमें ये रिएक्शन हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं यूट्यूब में, आप इसका मैकेनिज्म देख सकते हैं। कोलबेज इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस है, क्योंकि इसके अंदर ये दो आयंस होते हैं, वो प्लस वाले होते हैं। तो रिएक्शन होती है और आपको पता है कि उसमें H प्लस और OH भी होता है स्टूडेंट, तो ये भी टूट जाता है, रेडिकल्स बना लेता है R वाला। तो इसके अंदर आप देख रहे हो कि जितने ये R ग्रुप जो होता है ये डबल हो गया। क्या हुआ? R ग्रुप डबल हो गया। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम जो प्रेजेंट थे अल्काइल ग्रुप में वो ट्वाइस हो गए। इसमें क्या हुआ? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ऑफ आर ग्रुप। आर ग्रुप कौन सा? अल्काइल ग्रुप। वो क्या हो गया स्टूडेंट? कितने हो गए? ट्वाइस हो गए, कार्बन बढ़ गए। देखो अगर आपको एग्जाम में उसने ऐसे लिख दिया कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस, अब बताओ कि इसका प्रोडक्ट, तो बताओ क्या C2H। है? इसका इलेक्ट्रोलिसिस कर दिया तो ये वाला ग्रुप बनने वाला है, यहाँ पे आर ग्रुप तो ये है, तो इथेन बन जाएगी। इथेन बन जाएगी स्टूडेंट्स। हाइड्रोकार्बन बन रहे हैं, ये हाइड्रोकार्बन है, ये भी हाइड्रोकार्बन है। डी कार्बोक्सिलेशन से हाइड्रोकार्बन बन रहे हैं स्टूडेंट, डी कार्बोक्सिलेशन से हाइड्रोकार्बन बन रहे हैं। इसको नोट कर लो, फिर आगे चलता हूं। ये सारी रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है, इनको नोट कर लो। ऐसी कोई भी रिएक्शन पेपर में आती है, हमें फिर लिखना पड़ता है। इसका मैकेनिज्म देखना चाहते हो तो हमारे यूट्यूब में चले जाओ, उसमें लिखोगे कोलबेज इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन, तो वो पूरा का पूरा हमने शो किया है, प्रोडक्ट कैसे बने हैं और कौन कौन से बने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आ चुकी है रिएक्शन बहुत बार स्टूडेंट्स। अब देखो जब जो रिएक्शन बता रहा हूँ वो 10 बार पेपर में पूछी जा चुकी है, उसका मैकेनिज्म भी आपको मिल जाएगा स्टूडेंट। इसका नाम बता रहा हूं, हेल वोलार्ड वोलार्ड हेल वोलार्ड जेल जेलिंस्की रिएक्शन। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है स्टूडेंट। ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं हैविंग अल्फा हाइड्रोजन्स, हैविंग एट लीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन, एक ना एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए मिनिमम, बता रहा हूं, ठीक है। व्हेन रिएक्टेड विद स्टूडेंट, जब उन्हें हम रिएक्ट करते हैं, किसके साथ रिएक्ट करते हैं? X2 और रेड फास्फोरस के साथ। और X क्या है? X या तो Cl है या Br है, दोनों में से कोई भी हो सकता है, क्लोरीन या ब्रोमीन स्टूडेंट। तो जब हम रिएक्ट करते हैं हेलोजेंस के साथ, क्लोरीन और ब्रोमीन, इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस, तो हमें क्या मिलते हैं? अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड्स।
अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर प्रोड्यूस्ड स्टूडेंट्स, क्या बनेंगे? अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आप बात समझिए कि ये देखो, ये मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसके नेक्स्ट कार्बन जो होता है उसे अल्फा कार्बन कहा जाता है, इससे जो नेक्स्ट होता है उसे बीटा कार्बन कहा जाता है, उससे जो नेक्स्ट होता है उसे गामा कार्बन कहा जाता है स्टूडेंट। अब अल्फा कार्बन के पास क्या होना चाहिए? हाइड्रोजन, तब ये रिएक्शन होने वाली है। यहां पे कम से कम एक हाइड्रोजन लगी होनी चाहिए स्टूडेंट्स, तब ये रिएक्शन होने वाली है। जैसे कि अगर मैंने ऐसे लिखा CH3CH C डबल बॉन्ड O, ठीक है, इसके पास ये अल्फा कार्बन है, बोलो ये अल्फा है, इसके पास हाइड्रोजन लगी हुई है दो, हाँ जी सर। अल्फा हाइड्रोजन है। अगर मैंने इसको स्टूडेंट रिएक्ट कर दिया Cl2, और ये रेड फास्फोरस है, ठीक है, रेड फास्फोरस है, और सेकंड में मैंने ऐसे शो कर दिया आपको। अब इसका मैकेनिज्म देखना है तो मैं अभी यहाँ नहीं बता रहा, मैकेनिज्म से बहुत टाइम कंज्यूम होगा, वो एग्जाम में नहीं पूछा जाता, इसलिए मैं उसको नहीं कर रहा। जो देखना चाहते हो तो यूट्यूब में हमने ये रिएक्शन के नाम से देख लेना, मेरे यूट्यूब लेक्चर में ये डाली हुई है हेल्वोलाइड जेलेंस्की रिएक्शन। अब ये हाइड्रोजन निकल जाएगी और यहाँ पे Cl लग जाएगी, लग गई, तो ये क्या बन गया इसको क्या मैंने बोला? अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। ये अल्फा कार्बन पर हेलोजन जुड़ गई है स्टूडेंट और हाइड्रोजन बाहर चले गई है, इसे क्या बोलते हैं? अल्फा क्लोरो। अगर इसका नाम देखूंगा क्या होगा? 1 2 3 2 क्लोरो प्रोपेनोइक एसिड, IUPAC नेम, IUPAC नेम। तो ये मेरा क्या बना है ये अल्फा हाइड्रोजन निकली और अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। अगर मैं एक्सेस ऑफ Cl2 यूज कर लूं स्टूडेंट, अगर मैं एक्सेस ऑफ Cl2 यूज कर लूं तो ये अभी रिएक्शन रुकेगी नहीं, आगे फिर होएगी। अभी ये एक्सेस में था, तो अब क्या होगा फिर? अभी एक और पड़ी हुई है हाइड्रोजन, पड़ी हुई है अल्फा, तो फिर क्या हाँ जी बन जाएगा? सर। ये लो, एक और हो जाएगा। तो अगर मैं एक्सेस Cl2 यूज करूं, अगर मैंने आपको एग्जाम में ये लिखा CH3C डबल बॉन्ड OH प्लस Cl2 फास्फोरस, अब बताओ कि इसका प्रोडक्ट क्या होगा? इसमें क्या प्रोडक्ट बनेगा? और वो पूछेगा कि इसका नाम बताओ रिएक्शन का। कौन सी रिएक्शन बता रहा हूं? हेल्वोलिया हार्ड। रिएक्शन। तो क्या बन गया फिर? CH2Cl C डबल बॉन्ड OH। ये Cl कहाँ लगी है? ये अल्फा कार्बन पर। और अगर मैंने एग्जाम में लिख दिया कि एक्सेस Cl2 CH3C डबल बॉन्ड OH, तो अब क्या होगा फिर? Cl2 हो जाएगा। तीन है तो तीनों ही जाएंगे, अरे तीन है तो तीनों ही जाएंगे, एक्सेस है ना। तीन केसेस, अरे अच्छा अच्छा, तीन हाँ जी हाइड्रोजन है हाँ इसके जी पास, हाँ हाँ अल्फा जी हाँ वाली, जी हाँ जी, ओके। ये अल्फा कार्बन पे तीन हाइड्रोजन है, तो तीनों हाइड्रोजन निकल सकती हैं। अगर ये Cl2 बहुत ज्यादा है, एक एक करके निकलती जाएंगी, पहले एक निकली फिर दूसरी फिर तीसरी भी, अब उसके बाद कुछ नहीं है हाइड्रोजन, तो अब और नहीं हो सकता। और अगर किसी के पास अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, जैसे मैंने ये लिख दिया आपको पेपर में, अब बताओ कि इसके अंदर मैंने अगर डाल दिया Cl2 और फास्फोरस, अब इसमें क्या होगा बताओ? इसमें तो इसके पास कोई हाइड्रोजन है ही नहीं अल्फा पर, हाँ जी ये तो मिथाइल है, मिथाइल है, ये तो निकलते नहीं, तो नो रिएक्शन। बात समझी पेपर में कैसे क्वेश्चन बनते हैं? हाँ जी सर। तो ये जब रिएक्शन अल्फा हाइड्रोजन पे हो रही है, इसके पास है नहीं, तो ये रिएक्शन हो नहीं सकती। इस रिएक्शन का नाम मैंने कौन सा बताया? हेल्वोलाइड। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी स्टूडेंट, इसको नोट कर लिया। आप देखो कि लास्ट जो रिएक्शन इसकी बता रहा हूं स्टूडेंट्स, वो है जो जो मेरे पास एरोमेटिक एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं। कौन सा एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड मैंने तुम्हें बताया? जल्दी से नाम बताओ, 30 सेकंड मिलेंगे। बेंजीन के साथ जब COH ग्रुप लगाता हूं उसका क्या नाम है? जल्दी बताओ।
इसका नाम बताओ, इसको क्या बोलते हैं? बेंजोइक एसिड। Benzoic acid. अब इस जो बेंजीन रिंग आ जाती है तो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बार बार मैं बताता हूं तुम्हें, ये इनकी रिएक्शंस कौन सी होती हैं? इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होती है। अब बेंजीन रिंग पे जुड़ने वाले हैं इलेक्ट्रोफाइल्स। इलेक्ट्रोफाइल कौन से होते हैं? जो पॉजिटिव वाले होते हैं। इनमें कौन सा मैं करता हूं? नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में करता हूं, तुम्हें बहुत बात करता हूं। और मैं क्या करता हूं? तुम्हें हेलोजिनेशन। और मैं कौन सी करता था? फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ये 3 बार बार करता हूं ना हर जगह। यस और नो, जल्दी बताओ। Yes, sir. नाइट्रेशन, हेलोजिनेशन और फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ये दोनों तो इसमें होती हैं, ये नहीं होती इसमें। इस केस में ये रिएक्शन नहीं होती, ये रिएक्शन नहीं होती स्टूडेंट इस केस में। अब ये भी क्वेश्चन बन जाएगा कि वाई फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन ऑफ बेंजोइक एसिड इट डज नॉट टेक प्लेस। नोट कर लिया? अब उसका रीजन हम बताएंगे, क्योंकि ये फिर क्वेश्चन आएगा पेपर में। तो अब ये बताओ कि ये जो COH ग्रुप होता है, ये इलेक्ट्रॉन विड्राइंग होता है या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होता है? जल्दी से बताओ, कैसा ग्रुप है ये? Withdrawing. ये इलेक्ट्रॉन को विड्रा कर लेगा, बेंजीन रिंग अगर लगी होगी। स्टूडेंट्स दिख रहा है? हाँ जी ये सर. इलेक्ट्रॉन यहाँ गए, ये खींच लेगा। तो ये इफेक्ट कौन सा है? -R। और ये -I भी है क्योंकि ऑक्सीजन लगी हुई है। तो ये स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग है। क्या करेगा? स्ट्रॉन्ग करेगा, इलेक्ट्रॉन को विदड्रा कर लेगा, इलेक्ट्रॉन विदड्रा कर लेगा। और ये विड्रॉल हमेशा कहां होता है? ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पर। तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या होगा? फिर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब इलेक्ट्रोफाइल तो कहां अटैक करता है? जहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव की जगह तो जाएगा नहीं, ऑर्थो पे भी नहीं जाएगा, पैरा पे भी नहीं जाएगा, तो ये कहां अटैच होगा? ये मेटा पे चले जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि एक तो ये कैसा ग्रुप हुआ स्टूडेंट? क्वेश्चन आ गया पेपर में, व्हाट टाइप ऑफ ग्रुप इज दिस? COH ग्रुप इज, क्या करता है ये? डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, डीएक्टिवेट करता है। और ये दूसरा स्टूडेंट मेटा डायरेक्टिंग होता है, मेटा डायरेक्टिंग होता है स्टूडेंट्स। अब बात समझ में आ गई आपको? क्वेश्चन ये आ गया पेपर में, COOH, और इसका मैंने दे दिया आपको पेपर में HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4। अब नाइट्रेशन पे कहाँ लगने वाली है? मेटा NO2 पे. आएगा यहां से, तो कहाँ लगेगा? मेटा पे। मेटा. मेटा पे लगेगा स्टूडेंट, यही बता रहा हूं। ऑर्थो पे भी नहीं आया, पैरा पे भी नहीं आया, नाइट्रो ग्रुप बना, और रिएक्शन स्लो होगी क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को खींच लेता अपनी तरफ। इसी तरह अगर मैंने पेपर में ये दे दिया आपको स्टूडेंट, अब मैंने इसमें डाल दी Br2 और FeBr3 डाल दिया, ब्रोमिनेशन कर रहा हूं, ये FeBr3 है। तो ब्रोमीन कहां लगने वाली है? मेटा पोजीशन पर। ये मेटा ब्रोमोबेंजोइक एसिड है, ये मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड है। इसमें न्यूक्लियोफाइल NO2+ है, इसमें इलेक्ट्रोफाइल NO2+ है, इसमें इलेक्ट्रोफाइल Br+ है। ये इनके साथ रिएक्ट करके Br+ बनाएगा, वो मेटा पर आएगा। नाइट्रो ग्रुप कहां आएगा? मेटा पर आएगा स्टूडेंट्स। इस पॉइंट को नोट किया जाए। कर लिया नोट? हाँ जी सर. अब ये क्वेश्चन एक रह गया कि वाई, क्वेश्चन रह गया वाई बेंजोइक एसिड डज नॉट अंडरगो, ये क्वेश्चन आ चुका है पेपर में, जो भी बताता हूं क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। डज नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट्स रिएक्शन, क्यों नहीं करता ये शो? फ्रीडल क्राफ्ट्स में आपने क्या यूज किया था? RX और AlCl3।
या RCOCl और AlCl3 एनहाइड्रस, ये एनहाइड्रस था, बोलो किया था, और R ग्रुप जुड़ गया था, यहाँ पे RCO ग्रुप जुड़ गया था। अब ये रिएक्शन नहीं दिखाता, इसका कारण क्या है? इसका आंसर क्या है? एक तो COH स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो ये बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट कर देता, डीएक्टिवेट, स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। दूसरा क्या होता है स्टूडेंट, इस केस के अंदर क्या होता है कि एल्युमिनियम AlCl3 जो है वो एक लीविस एसिड है, वो एक लीविस एसिड है स्टूडेंट, तो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ बॉन्डेड हो जाता है। क्या करता है ये? इट गेट्स बॉन्डेड टू द कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप, तो उससे वो रिएक्शन फिर नहीं होती, वो रिएक्शन नहीं होती, नहीं कर पाता। तो ये दो रीजन है कि ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं शो करता स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हमने आपको सारी रिएक्शन समझा दी स्टूडेंट्स कार्बोक्सिलिक एसिड्स की। कोई डाउट है? नहीं सर। ठीक है, फिर हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। गुड नाइट स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच। और क्वेश्चन के आंसर समझते रहिए, उनको करते रहिए, रिवाइज करते रहिए, और नोट्स और लेक्चर जो है सुन लीजिए दोबारा अगर कोई डाउट है। ठीक है, ओके, थैंक यू सर, गुड नाइट। ओके, गुड नाइट।